हेलो फ्रेंड, लो फिर मैं आ गई नए ब्लॉग में और नए ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सवेरे के 6 बज गए हैं और मैंने हस्बैंड के लिए तो बना दिया था खाना, लेकिन जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना वो मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने देखा कि मेरे घर में बहुत सारे केले हैं ना, वो ख़राब हो गए हैं, मतलब थोड़े से काले पड़ गए हैं। तो मैंने कहा चलो इसका रैला बना देती हूँ, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा। तो हमारे उत्तराखंड में ना ये रैला बहुत खाया जाता है। कभी भी केले जो होते हैं और दूध ले लेते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं। नॉर्मल चीनी भी नहीं डालते और रोटी के साथ आराम से मज़े से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों के लिए रैला भी बना देती हूँ। तो मैं एक बार टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसा बना है, बच्चे खुश होके खा लेंगे। तो मैंने चीनी वीनी इलायची विलायची सब डाल के दूध डाल के रेला बनाया था। और इधर मैंने मतलब शाम के समय ना बहुत सारे चावल बना लिए थे और कोई खा नहीं रहा था, तो मैंने इसकी फुल बड़ी बना दी। तो चलो काम आ जाएगी, ऐसे भी आजकल गर्मी है। और मेरे हस्बैंड की पता है एक ख़राब आदत है कि कोई भी खाना बच जाता है ना, वो फटाफट फेंक देते हैं या गाय को खिला देते हैं। कहते हैं कि घर में मुझे बासी खाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सच में बासी खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब बर्बादी भी तो नहीं होनी चाहिए ना अनाज की। तो मैंने कहा जब सोए हुए थे ना, तब मैंने फुलबड़ी बनाई थी। अब देखो ये सूख भी गई है अच्छे से। अब क्या करूँगी, थोड़ी सी लेके तली देती हूँ। पहले एक तलती हूँ, अगर सही लगा ये अच्छे से ऊपर आ गई और बिल्कुल सही क्रिस्पी रही तो सारी तल दूँगी। और ये देखिए ये तो बिल्कुल ऊपर आ गई है, वाह ये तो बिल्कुल अच्छी बन गई। इसका मतलब सारी बंदा अब क्या करती हूँ, सारी तल देती हूँ अच्छे से। और इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी, इसको खाने के बाद कैसी कुरमुराहट होती है वो भी सुनाऊंगी आपको। और आप भी ऐसे करिए, 1-2 दिन का लेफ्ट ओवर राइस रह जाता है ना, तो ठंडा क्यों खिलाना सबको, चुपचाप फुल बड़ी बना दो। अब 1-2 पीस खा के देखती हूँ। तो आपने तो देखा ये मैं जनपद खारी बावड़ी और छोटे छोटे मतलब जो शॉप्स थे वहाँ पे गई, मंडी, और क्या क्या ख़रीदा वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये रनर लेके आई यार, ये पड़ा मुझे 200 रुपीज़ का चांदनी चौक में। तो ये वाला रनर लेके आई हूँ और साथ में ये लेके आई हूँ 5 ना कुशन के कवर लेके आई हूँ और अलग अलग कलर के लेके आई हूँ और बहुत ही फैंसी है और बहुत ही अच्छे हैं। तो ये मैं 3 दिखा दिए हैं, 3 मैंने अंदर कहीं रखे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छे हैंडीक्राफ्ट का काम है। तो हम लोग जाते हैं ना जनपद, तो वहाँ पे बाहर हैंडीक्राफ्ट का ज़्यादा सामान मिलता है और वहीं से मैंने मतलब इस बारी ख़रीदारी की है। तो सलवार सूट भी लेके आई हूँ, मैं दिखाती हूँ कौन कौन से। बच्चे तो और भी लेके आए हैं लेकिन मैं अपने दिखा देती हूँ। कहीं जाती हूँ ना, जो मुझे पीला कलर सबसे जल्दी पसंद आता है, तो मैंने ये वाला सूट ख़रीदा है पीला वाला। स्कूल में मतलब कैजुअल वेयर है, अच्छा है। तो ये तकरीबन मुझे पड़ गया 550 का पड़ गया ये। तो ये वाला मेरे साइज़ का मिल गया, सबसे बड़ी बात है मुझे मेरे साइज़ का मिल गया। तो इसमें मतलब चुन्नी नहीं है, एक पैंट है और ये है। और साथ में मैं लेके आई हूँ एक और कुर्ता विद दुपट्टा। तो ये मुझे पड़ गया था शायद 700 का, हाँ 700 का पड़ गया था विद दुपट्टा। और ये वाला सूट, पैजामा और साथ में ये दुपट्टा। तो ये 2 चीज़ लाई हूँ। इसके अलावा मैं और छोटी मोटी चीज़ें बहुत लाई हूँ। मेरी बेटी भी लेके आई है, लेकिन मेरी बेटी अपनी वाली चीज़ें नहीं दिखा रही है। उसने कुछ ज्वेलरी का सामान ख़रीदा है और थोड़ा सा मतलब उसने टॉप्स वॉप्स ख़रीदी है। वो कह रही है कि मम्मी मैं तो नहीं दिखाऊंगी, कॉमन हो जाएगा मेरा। तो आजकल देखो बच्चों को बड़ी कॉमन कॉमन की पड़ी रहती है कि मम्मी कॉमन हो जाएगा, इसलिए मैं तो अभी तो शो नहीं करती हूँ। और इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट लाई हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो इलायची मैं 100 ग्राम ही लेके आई हूँ, तो ये मुझे पड़ी है 320 की 100 ग्राम। और वरना इधर लो तो कितनी महंगी पड़ती है। जब भी आप चांदनी चौक उधर जाओ ना, मतलब खारी बावली,
तो कोई भी ड्राई फ्रूट लो ना तो उसको टेस्ट जरूर कर लो। कई बार क्या देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब टेस्ट खाते हैं ना तो कई बार बहुत बेकार। तो मैंने टेस्ट करके लिए, तो ये मुझे शायद 350 में एक पाव पड़ गया था शायद। और ये काजू भी मतलब तकरीबन पड़ गया था, खोल के दिखा रही हूँ उसको काजू को। तो ये मुझे पड़ गया था तकरीबन, ये मैं टूटा हुआ लेके आई हूँ, और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये वाला पड़ गया तकरीबन 400 रुपये का आधा किलो। नहीं, अगर साबुत लेती तो वही 600 का पड़ जाता है। तो ये मुझे 400 का आधा किलो पड़ गया था, तो मैंने ले लिया। इसके अलावा मैं ये भी लेके आई थी अखरोट छिले हुए। और जब भी आप ना मतलब खारी बावली जाओ तो कोई भी चीज़ है ना उसको टेस्ट करके लेना। ऐसा नहीं है कि आप मतलब बस शक्ल देख के लो और घर आके कड़वी हो और आपको पछताना पड़े। तो मैंने टेस्ट करके देखा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैं घर आके तो बच्चों ने छोड़ा नहीं। आज मैंने कहा कि ये ख़त्म करते हैं, उससे पहले मैं अपना मतलब यूट्यूब के लिए बना लेती हूँ चॉकलेट वॉलनट बनाना केक। तो मैंने इससे बना दिया। इसके अलावा मैं लाई थी किशमिश। किशमिश में पता नहीं कितने 100 रुपये तक की पड़ गई थी शायद। हाँ, 100 रुपये तक की पड़ गई थी ये। मेरी बेटी को पूरी मतलब खारी बावली में ये पसंद आया, चिया सीड। कहती ये पतले होने के लिए बहुत अच्छा होता है मम्मी, तो इसको ले लो। तो ये मैंने 100 रुपये की खरीदी, 400 रुपये किलो था, तो एक पाव मैंने ख़रीदा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैं लेके आई हूँ, और भी कई चीज़ें हैं। मेरे भाई की वाइफ ने चीज़ें तो बहुत दी, पर जो मेन चीज़ है ना वो ये उत्तराखंड की उड़द दाल दी है। इससे मैं एक बार दाल बनाऊंगी और या चैसी बनाऊंगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ज़रूर। अरे एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, ये जो मैं लेके आई थी ये भी मतलब एक कमीज है, कुर्ता है, और ये मैं जनपद से लेके आई हूँ। ये 350 का पड़ा था मुझे। एक्चुअली क्या है, मेरे साइज़ का एक्चुअली सरोजनी मार्केट में तो मिलता नहीं है। खैर हाँ, कोई भी चीज़ मेरे साइज़ की, मैं क्योंकि मैं तो डबल ट्रिपल हूँ ना, तो इसलिए मेरे साइज़ का तो कोई चीज़ मिलता नहीं है। तो इसके लिए मुझे थोड़ी अच्छी शॉप में ही जाना पड़ता है। तो ये मुझे 350 का मिल गया, तो क्या बुरा है भाई। हाँ, अच्छा भी है, कपड़ा मटेरियल भी अच्छा है। तो इधर मतलब नॉर्मली वो सरोजनी मार्केट जैसा नहीं है। सरोजनी मार्केट में तो आपको इजीली सब चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन चीज़ की गारंटी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ से आप जनपद से कोई भी चीज़ लोगे ना तो उसकी आपको साथ में गारंटी भी मिलेगी। ये जो हम दिल्ली भागते हैं ना मतलब, लेकिन अपने जोधपुर में भी बड़ा अच्छा था। ये देखो बेडशीट मुझे इधर मिल गई थी ये श्याम सिल्क में, और ये थोड़ा सूट मुझे थोड़ा महंगा लगा, 1200 का पड़ा था ये श्याम सिल्क में। तो इससे मुझे जनपद में थोड़ा सस्ता पड़ गया। तो देखिए बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, छुट्टियां तो ख़त्म होने वाली हैं, और गर्मी जोधपुर में बहुत ज़्यादा है। छुट्टियां पूरी ख़त्म होने वाली है, बस 3-4 दिन रह गए। ये 3-4 दिन जितने मज़े उड़ाने उड़ा लो, और फिर बाद में तो लगना है अपने को रोज़ स्कूल जाना, रोज़ वापस आना। अभी जैसे आपको वीडियो ज़्यादा मिल रही है ना, बाद में आपको कम मिलेगी, क्योंकि मैं स्कूल में बिज़ी हो जाऊँगी। तो खैर मतलब सामान को समेट लेती हूँ, कमरा सही कर लेती हूँ। महारानी जी सोई हुई हैं। तो खैर कोई भी काम ना मतलब जैसे कि घर की मतलब डेकोरेशन या कुछ भी, अगर आप ना इसको समेट दो ना तो घर अच्छा लगता है। लेकिन ये झाड़ू देने के लिए जो समेटना पड़ता है ना, वो काम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैंने तो देखा है कि झाड़ू आपका 15 मिनट में लग जाएगा, लेकिन समेटा समेटी के 3 घंटे पूरे बर्बाद होते हैं। जब मैं नोएडा गई थी ना, तो फिर में मेरे भाई और ने मुझे मिठाई का एक पैकेट दिया था। काजू वाली सारी मिठाइयाँ थी, बहुत ही अच्छी टेस्टी थी। एक दो तो मैंने टेस्ट किए, लेकिन बाद में मतलब 4-5 दिन के बाद एक बार मैंने खोल के देखा। मैंने कहा कि चलो भाई आज थोड़ा सा बैठ के मिठाई को टेस्ट कर लेते हैं, दोबारा खा लेते हैं। लेकिन मैं तो क्या देख रही हूँ कि मिठाई तो पूरी ख़त्म हो गई। कब मेरे हस्बैंड किसको बांटी मुझे तो पता ही नहीं, पड़ोस के बच्चों को बांटी, किसको बांटी। तो ऐसे ही होता है मेरे घर में, कई बार मुझे पता ही नहीं चलता। और एक बार मैंने यूट्यूब में ना क्या बोलते हैं ये पापड़ का देखा था कि कटोरी चाट कैसे बनाते हैं। तो खैर चाट तो थी नहीं, तो मैंने कहा कि चलो पापड़ बने, इसकी एक कटोरी टाइप की बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेती हूँ। अगली बार क्या होगा, जब भी यूट्यूब में करूँगी तो एक कटोरी चाट ज़रूर बनाऊँगी। देखो सोशल मीडिया से कितना कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करें तो सच में मतलब ये हमारे लिए मतलब ब्लेसिंग है। तो खैर आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूँगी नए ब्लॉग में।
किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।